बंदर और मगरमच्छ मित्रभेद। बहुत समय पहले एक घनी जंगल के किनारे एक बड़ा और हरा भरा जामुन का पेड़ था। यह पेड़ न केवल अपनी छांव के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसमें लगने वाले जामुन फल भी बहुत मीठे और रसीले थे। इस पेड़ पर एक चालाक और खुशमिजाज बंदर रहता था। वह अकेला था, लेकिन अपनी दिनचर्या में संतुष्ट और मस्त रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ अपनी दैनिक तैराकी के दौरान पेड़ के पास आया। बंदर ने उसे देखा और कहा, ओह मगरमच्छ, तुम भूखे लग रहे हो। मेरे पेड़ पर लगे मीठे जामुन खाओ। मगरमच्छ ने जामुन खाए और उसकी मिठास से बहुत खुश हुआ। वह रोज नदी किनारे आता और बंदर से जामुन लेता। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बंदर और मगरमच्छ दोनों बातें करते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते। बंदर ने मगरमच्छ को कई बार जामुन खाने के लिए आमंत्रित किया और उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर के दिए जामुन अपनी पत्नी को खाने के लिए दिए। मगरमच्छ की पत्नी जामुन खाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, अगर जामुन इतने मीठे हैं, तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा, जो इन्हें रोज खाता है। उसने मगरमच्छ से कहा, मैं बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, यह कैसे हो सकता है? वह मेरा मित्र है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी ने उसे मजबूर कर दिया। वह कहने लगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मगरमच्छ को अंततः अपनी पत्नी की जिद के सामने झुकना पड़ा। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर भोजन के लिए बुलाया है। वह तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुकी है और तुमसे मिलना चाहती है। तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। बंदर मगरमच्छ की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा है। आज मैं उसके घर जाऊंगा और कुछ नया अनुभव करूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ ने उसे नदी पार कराना शुरू किया। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सच्चाई बता देनी चाहिए। उसने कहा, दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। वह तुम्हारे दिल का स्वाद चखना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। बंदर यह सुनकर चौंक गया और डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, अरे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। बंदरों की आदत होती है कि वे अपना दिल अपने घर छोड़कर जाते हैं। अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल चाहिए, तो हमें वापस पेड़ पर जाना होगा। मैं दिल वहीं भूल आया हूँ। मगरमच्छ को बंदर की बातों पर विश्वास हो गया। वह तुरंत वापस पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह किनारे पहुंचा, बंदर ने पेड़ पर छलांग लगाई और फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। बंदर ने हंसते हुए कहा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर के बाहर रख सकता है? तुमने मेरी दोस्ती का विश्वासघात किया और मेरी जान लेने की कोशिश की। अब कभी वापस मत आना। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दोस्ती को स्वार्थ के लिए खो दिया था। मगरमच्छ ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने उसे माफ नहीं किया। कहानी का संदेश, शिक्षा। चतुराई से हर मुश्किल का समाधान किया जा सकता है। बंदर ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जान बचाई। सच्चा मित्र वही होता है जो स्वार्थी न हो। मगरमच्छ ने स्वार्थ में आकर अपनी मित्रता नष्ट कर दी।
भरोसे को बनाए रखना जरूरी है। मित्रता विश्वास पर आधारित होती है। अगर विश्वास टूट जाए तो मित्रता भी समाप्त हो जाती है। धैर्य और सूझबूझ हर कठिन परिस्थिति में मददगार होती है। निष्कर्ष। बंदर और मगरमच्छ की कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता का आधार विश्वास और सच्चाई है। अगर मित्रता में स्वार्थ आ जाए तो वह नष्ट हो जाती है। इस कहानी में बंदर ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी दी कि संकट के समय दिमाग का इस्तेमाल करना सबसे महत्वपूर्ण है।